Assalamu alaikum my YouTube family, hope you all are fine. Welcome back to my new and another vlog. सबसे पहले जी रमज़ान का जो है महीना अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। तो ये जो मैं टाइम है इस टाइम जो है मगरिब का टाइम हो चुका है। तो रमज़ान में के महीने में हम लोग शामिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको, मेरे चाहने वालों को, मेरे जो यूट्यूब चैनल जिन्होंने जो मेरे अज़ीज़ हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफीक दी कि हम इस माह रमज़ान के महीने की में इबादत कर सकें। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और सबको इतनी हिम्मत और तौफीक दे के ज़्यादा सब जो है इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। तो हम चले गए थे रमज़ान की जो है शॉपिंग के लिए। रमज़ान की तैयारी पता है करनी पड़ती है स्पेशल, वैसे तो होती रहती है। तो हम यहाँ पे गए थे ग्रोसरी करने के लिए। ग्रोसरी करने के लिए हम लोग गए थे इम्तियाज़ मॉल। हम लोग भी बस थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से घर की सेटिंग में और घर के कामों में इतने बिज़ी थे कि जो है ना हमें भी और वीकेंड पे भी हमने जाना था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको ये रश नज़र आ रही होगी। इस कदर रश थी कि लोग इस तरह शॉपिंग कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान है, सब लोग ही शॉपिंग करते हैं तो ये तो नहीं कहते, लेकिन बहुत ज़्यादा ना रश थी। और चीज़ें इस तरह ख़त्म हुई थी वहाँ पे कि लोग इतना ज़्यादा ग्रोसरी करके जा चुके थे। हम लोग लेट थे, हम लोग गए भी थे, ये देख सकते हैं आगे से जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना बिल्कुल फिनिश हुई हुई इनका स्टॉक। इनको कह रहे थे कि अभी बस आने वाली है। रायहा स्टॉप। अब मैं जो रायहा जो है ना आके मेरे साथ ना स्टार्ट हो गई है। तो चने, वाइट चने और इस तरह की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। और लेकिन ये था कि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को चीज़ें मिल गई थी। तो फिर बस हम लोगों ने यहाँ से ग्रॉसरी की जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी। आगे पता है इफ्तार वगैरह भी करवाना होता है, इफ्तार पार्टी वगैरह भी होती है। तो मैंने कहा इतनी चीज़ें ले लेते हैं कि हमारा पूरा मंथ ना आराम से गुजर जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ ही ख़त्म था। क्योंकि न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं तो उससे पहले हमने ग्रॉसरी वगैरह नहीं की थी। तो मैंने कहा था चलो अब एक दफ़ा ही कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये देख सकते हैं इधर ये है कि आपको चीज़ें जो ना इन्होंने प्राइसेस कम की हुई थी, डिस्काउंट वगैरह लगाए हुए थे, ऑफ़र्स वगैरह लगाई हुई थी कि जो जो प्राइस थी चीज़ की उसके आपको 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ लेस करके उन्होंने ना डिस्काउंट ऑफ़र वगैरह लगाई हुई थी। तो मैं जो ढूंढ रही थी, मुझे कुछ उस तरह से चीज़ें मिल नहीं रही थी। राइस वगैरह मैंने 3 तरह की सारे ही ले लिए। मैंने कहा चलो जो भी अच्छे हुए। मैंने 1 kg के जो है ना अलग अलग से लिए। मैंने कहा इकट्ठे 5 kg पैक जो है इतने हम लोगों ने, हम तो 2 बंदे इतना खाते भी नहीं है। तो बस यहाँ से हम लोग ग्रोसरी ये देख सकते हैं इतने ज़्यादा लोगों ने शॉपिंग की कि कुछ ये इनके रैक ना खाली हो गए थे। वाइट चने वाला रैक तो बिल्कुल ही खाली था, क्योंकि आपको पता है चाट बनती है हर घर में रमज़ान में, दही भल्ले वगैरह लोग चाट वगैरह शौक से। तो वाइट चने तो मुझे बिल्कुल नज़र ही नहीं आए। यहाँ से बिल्कुल खाली हुए थे। जो पड़े हुए थे वो जो शॉपर वगैरह ना फटे हुए थे और वो खुले हुए पड़े थे। और मुझे दालें वगैरह मेरे हस्बैंड इतना नहीं खाते, तो मैंने बस चने लेने थे और लोबिया। लोबिया मेरे हस्बैंड जो है शौक़ से खाते हैं। फिर जी ये मसालों का आ गया है। यहाँ से हमने लिए चाट मसाला, बिरयानी मसाला, जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी, कौरमा मसाला, टिक्का मसाला ले लिया। मैंने कहा था कि जो ईद भी आ जाएगी तो ये पूरा जो अब मैंने ग्रॉसरी की नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना हमारी पूरी ईद तक ना हमारा ये जो है हो जाएगा। क्योंकि मैंने इतनी ले ली है ग्रॉसरी के, आराम से हमारा मंथ गुजर जाएगा। क्योंकि हम 2 बंदे हैं घर में, पता है आपको इतना यूज़ में था। हाँ अफ्तार पार्टी वगैरह करेंगे, अफ्तार पे बुलाएंगे अपने इन लॉस को, मैं अपनी तरफ से भी बुलाऊंगी। तो फिर थोड़ा सा होता है, लेकिन इतना नहीं होता। तो इमली मैंने कहा कि इमली की चटनी बनाऊंगी, लेकिन इमली भी ख़त्म थी। फिर मैंने कहा जो चीज़ रह जाएगी ना वो फिर मुझे बाहर से कौन ला के देता। मैं यही कोशिश है कि मिल जाए, लेकिन इमली नहीं मिली। वही बात हुआ, इमली रह ही गई और मेरी इमली की चटनी नहीं बनी। आज मैंने सारे काम फिनिश कर लिए हैं। मैंने किचन सबसे पहले फ़िनिश की है, क्योंकि किचन में आपको पता है सारा अफ्तारी में मेन काम जो है किचन में ही होता है। तो आज मैंने सारा किचन सेट किया। पूरा दिन मैंने आज लगाया, रोल बनाए हैं, छोटे समोसे बनाने की मैंने कोशिश की, लेकिन वो मेरे से नहीं बन रहे थे। और मैं उस टाइम इतनी थक गई थी, तो फिर मैंने सिर्फ ना उनको, वो पैटीज़ बन रही है ना 2 जो समोसों की होती है, वो क्या कहते हैं पट्टी, उसको ना मैंने करके एक नए डिज़ाइन का ना स्क्वायर में समोसा बना दिया है। तो यहाँ पे आगे क्रॉकरी का सामान, क्रॉकरी थोड़ी सी जो है ना एक्सपेंसिव थी लेकिन अच्छी क्वालिटी की थी। तो हम लोगों के कप जो है टूटे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड जो अपने लिए कप चूज़ कर रहे थे। मैं उन्हें जो कह रही थी वो कह रहे थे नहीं। मैंने कहा चलो आप अपनी मर्ज़ी
का ले लो। फिर उनको जो ब्राउन कलर पसंद आया, लेकिन मुझे जो है ना वाइट वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा ब्लैक और ब्राउन तो हम यूज़ करते रहते हैं, तो इस बार ना ये डिफरेंट कलर ले लो। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं मुझे ये अच्छा लगा। मैंने कहा चले ले लेते हैं। रायहा जो है मज़े से ट्रॉली में हमने इसको कैद किया हुआ था। ये जो है आराम से बैठी हुई थी। हमने इसको बिठा के ना अपनी शॉपिंग जो है ना आराम से की। और यहाँ पे जी फेवरेट कॉर्नर आ गया मेरे हस्बैंड का, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे और ये सब कुछ। फिर यहाँ से हम लोगों ने ढेर सारे बॉडी स्प्रेज वगैरह ले लिए। तो बस यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी वगैरह ऑलमोस्ट डन हो गई थी। यहाँ पे हम लोग जो है क्लॉथिंग सेंटर सेक्शन भी है, वहाँ पे भी हम लोग हमने कहा अभी जाके सिर्फ ना प्राइजेस वगैरह देख आते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम आके ना यहाँ से, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ग्रॉसरी करनी थी। और बैग मुझे नज़र आए, बैग बहुत ही अच्छे थे, जो मैं चाह रही थी, जो मैंने सोचा हुआ था माइंड में बिल्कुल वैसा बैग था। मेरे हस्बैंड कहते हैं जो चीज़ पसंद आ रही है ले लो ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा नहीं अभी नहीं लेनी, अभी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, हमने बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं। कहते हैं वो कहते हैं नहीं जो चीज़ अच्छी लग रही है ना आप लेते जाओ ले जाओ। मैंने कहा नहीं, ये हम दोबारा जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, जब हमें नेक्स्ट होगा कुछ, तो फिर हम लोग ना बैग वगैरह जो है बाकी ईद की शॉपिंग फिर करेंगे। तो मैंने नहीं ली। और रायहा को जो है टेडी बियर पसंद आ गया था। रायहा टेडी बियर को हक करके ना बैठी हुई थी। तो यहाँ पे जी ये देख सकते कैश, हर कैश काउंटर पे लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी। तो यहाँ पे भी हम लोग भी ना अपनी बारी का वेट कर रहे थे। तो ये देख सकते हैं किस कदर रश और लोगों ने किस तरह शॉपिंग वगैरह की है। तो यहाँ पे जी हम आ गए थे घर वापस, और यहाँ पे मैं अपना सौदा वगैरह समेटने लगी। हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैंने कहा आप समेट के ही सोऊंगी, क्योंकि इस तरह जो है ना फिर घर चीज़ें समझ नहीं आती। फिर सुबह उठो, फिर वो और काम होते हैं ढेर सारे, फिर वो रह जाते हैं। तो यहाँ से जी ये सारा सामान मैंने कहा इस तरह समझ नहीं आएगी, सारा जो है मैंने शेल्फ़ पे लगाया। उसके बाद मैंने कहा जो है ना शेल्फ़ पे लगाऊंगी तो ही समझ आएगी, क्योंकि फिर इस तरह जो है चीज़ें जो है समझ नहीं आ रही कि कौन सी कहाँ रखूँ कौन सी कहाँ। ये फ़ीडर मुझे रायहा का काफ़ी टाइम बाद मिला है। कडल का ये मेरा फेवरेट फ़ीडर है। बचपन में जब पैदा हुई थी तब मैं इसको ये दी थी, लेकिन जब हम दूसरे एरिए में शिफ्ट, वहाँ में मुझे ये कडल्स का फ़ीडर नहीं मिला, तो मुझे मिला मैंने सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने ढेर लगा लिया ग्रॉसरी का। तो फिर मैं जो चीज़ें जहाँ फ्रिज में रखनी थी वो फ्रिज की चीज़ें अलग की, फिर जो दालें चावल वो अलग अलग फिर मैं रखती रही। फिर मैंने कहा एक बार ही यहाँ पर रखती हूँ, फिर साथ साथ जो है ना सेट करती रहूँगी। अभी फ़िलहाल तो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो हटाऊँ। तो फिर दूध का भी पैक में वैसे तो खुला दूध यूज़ करते हैं। फिर हम लोग बाहर गए हुए थे, दूध वाले ने आना था। मैंने कहा अब वो होके चला गया होगा तो फिर कौन दूध लेने जाएगा। तो मैंने एक पैक ले लिया था, ताकि जो ना इमरजेंसी के लिए यूज़ हो जाए। तो बस मैं चीज़ें वगैरह उठा उठा के साथ साथ रखती जा रही थी। मैंने कहा ताकि जो ना मेरा काम क्लियर हो जब तक। फिर पता है ये काम सबसे ग्रोसरी कर तो लेते हैं हम इकट्ठी, लेकिन इनको समेटना इतना मुश्किल काम होता है। तो फ्रिज वगैरह भी मैंने क्लीन वगैरह उस तरह नहीं की, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। मैंने इस घर में इन्होंने काम भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया हुआ था, ऊपर छत पे इधर उधर। तो उस तरह मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं चीज़ें वगैरह सेट करूँ। ज़्यादा जो है ना मैं सफाई में और इसमें लगी रही थी, क्योंकि हम पाँव के निशान बाहर से वो मज़दूर वगैरह सीमेंट वगैरह के पाँव लेकर आते थे, तो सारा घर गंदा हो जाता था। तो मेरा ये होता था कि पहले मैं ना घर वगैरह साफ़ करूं, क्योंकि मट्टी मट्टी हो जाती है तो अजीब से ना वो निशान पड़ जाते हैं फर्श के ऊपर। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें समेटी हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने जादू किया। ये हो गया जी जादू। यहाँ पे मैंने बॉक्स लिया एक, उसमें सारी ग्रोसरी जो थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, दालें चावल घी ऑयल वगैरह, वो सब मैंने उसके अंदर डाल दिए, ताकि जो ना बॉक्स सामने और मैं जो मुझे जब चाहिए हो तो मैं वहाँ से निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने सारे जो छोटे छोटे मसाले और वो चीज़ें थी वो रख ली। यहाँ पे जो बड़ी चीज़ें थी, मतलब जो पैक रखनी थी अभी फ़िलहाल, वो मैंने ना एक अलग से कैबिनेट में रख दी। तो यहाँ पे अभी किचन मैंने क्लियर किया है। मैंने कहा बाकी जो वॉशरूम की चीज़ें, वॉशरूम में यहाँ पे एक रायहा के लिए चीज़ें वगैरह ले ली थी, क्योंकि रायहा जो है दिन में उसको बार बार भूख वगैरह लगती रहती है। तो मैंने कहा चलो उसके लिए भी चीज़ें लेके रख लेती हूँ। फिर इसके बाबा का रोज़ा होगा तो वो तो उठ के बाहर नहीं जाएंगे, वो कहते एक दफ़ा ही ले लो ताकि मुझे फिर बाहर ना जाना पड़े। तो बस जी सब कुछ हो गया क्लियर। और यहाँ पे जी आज मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। ये मैंने अब किचन की काफ़ी ज़्यादा जो है ना डेकोरेशन वगैरह कर ली है। तो रोल वगैरह भी बना लिए हैं, सब कुछ बना लिया है। तो बस जो मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, ताकि जो मेरी न्यू आने वाली वीडियो है आपको मिल सकें। तो अपना प्यार दें। इंशाल्लाह कल न्यू रोज़ा रखेंगे, सहरी और अफ्तारी, उसकी रूटीन आपसे शेयर करूँगी। तो बस मेरा जो है ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया है किचन का। अब ये बाहर
ड्राइंग रूम रह गया है। ड्राइंग रूम भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है सोफ़े वगैरह आ गए हैं न्यू। इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी सेटिंग वगैरह करूंगी तो फिर रूम भी आपको, बेडरूम भी दिखाऊंगी। बेडरूम में मैंने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि जो मेरी, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।